Hello students, how are you? In previous class we started to discuss about the structure of atom and we discussed one of the concept, that is Thomson's atomic model. Thomson's atomic model, which was plum pudding model, which is related with the atomic structure. Okay, now the next one is Rutherford's atomic model, but before that we like to discuss some of the terms. कुछ टर्म्स को अपन डिस्कस करते हैं जो वहां पर अपन जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तो उस टाइम पर अपने को वहां पर उनको यूज करना होता है. ओके, सबसे पहले अपन बात करें तो मास नंबर, जिसको अपन डिनोट करते हैं, दैट इज E. अब ध्यान रखना, मास अलग चीज होती है, एटॉमिक मास और मास नंबर अलग चीज है, वो फर्क क्या है वो बताऊंगा. और एटॉमिक नंबर जिसको अपन डिनोट करते हैं Z से. कैसे डिनोट करते हैं अपन? Z से. ओके, सबसे पहले अपन बात करें एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मीन्स होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एलिमेंट की एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं. यानी कि अपन बोलने तो एटॉमिक नंबर जिसको अपन Z से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. गॉट इट? क्लियर? या सीधा सीधा P दे दो सिंबल, कोई फर्क नहीं पड़ना. अच्छा, फॉर न्यूट्रल एटम, जो न्यूट्रल एटम होता है, न्यूट्रल एटम किसे बोलते हैं? जिसपे कोई चार्ज नहीं है. चार्ज ना होने के लिए उसमें जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो न्यूट्रल एटम के लिए Z जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है. तो दोनों को अगर मिलाएं तो अपन ये बोल सकते हैं Z इज इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन. किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एटम्स. गॉट इट? आई एम अगेन रिपीटिंग, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम की न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाता है? उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. क्या कहा जाता है उसको? उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं. गॉट इट? क्लियर? जैसे अपन बात करें हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर होता है 1. हीलियम एटॉमिक नंबर होता है 2. लिथियम एटॉमिक नंबर 3. बेरिलियम 4. बोरोन 5. कार्बन 6. ऑक्सीजन 8. ओके, क्लोरीन 17. ये सब क्या है उनके? दीज आर एटॉमिक नंबर्स. ओके, दूसरा पोर्शन है अपना मास नंबर. मास नंबर, मास नंबर की अपन बात करें तो मास नंबर इक्वल्स टू होता है द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का जो टोटल होता है या सम जो होता है, टोटल ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, total of protons and neutrons present in nucleus of an atom. एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका सम क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड मास नंबर. जिस मतलब A इक्वल्स टू हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. A इज इक्वल्स टू कितना हो गया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. गॉट इट? क्लियर? अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं, प्रोटॉन
एंड न्यूट्रॉन्स, इनको कलेक्टिवली कंबाइनली इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्या बोला जाता है इनको? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस के अंदर है, दोनों किसमें पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो इन्हें क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो ये वर्ड अपन काम में लें तो A इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। गॉट इट? क्लियर? अच्छा, अब इस इक्वेशन को वापस से अपन यूज करेंगे, या चलो पहले इसको लिख लेते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल्स टू, ऊपर वाली इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं, तो दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, अब ध्यान दो, न्यूट्रल एटम के लिए या किसी भी एटम के लिए प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन इक्वल्स टू किसके होता है? दैट इज Z। प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है? दैट इज Z। गॉट इट? तो ये अगर अपन यूज करें तो A इक्वल्स टू क्या आ गया? Z प्लस N। A इक्वल्स टू क्या आ जाता है? दैट इज Z प्लस N। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड और नॉट? चलिए, अब मैंने एक बात बोली थी, उसके ऊपर फर्क करते हैं अपन। मैंने बोला था मास नंबर और एटॉमिक मास अलग अलग चीजें हैं। क्लियरली पता चल रहा होगा? बहुत सी जगह पर एक हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से एक नहीं है। मास नंबर मीन्स होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स का सम, जबकि एटॉमिक मास मीन्स क्या होता है कि वो C12 के 1/12 के टाइम के मुकाबले कितने टाइम हैवियर है। अपन क्या बोलते हैं, जो एटॉमिक मास अपन निकालते हैं, तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं? मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय 1/12 ऑफ C12 एटम। यही तो लिखते हैं अपन कि कोई भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा कि वो 1/12 ऑफ C12 के मुकाबले कितने टाइम हैवियर। तो कितने टाइम हैवियर के लिए उसमें डिवीजन ही तो होता है। Got it? अंडरस्टैंड और नॉट? अब दोनों के अंदर आप एग्जांपल से फर्क, पहले तो डेफिनेशंस का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जैसे अपन हाइड्रोजन की अपन बात करें, हाइड्रोजन के लिए जो Z है, Z यानी कि एटॉमिक नंबर, वो तो कितना होता है? 1। अच्छा, उसके लिए अगर एटॉमिक मास नंबर निकालें तो उसके पास केवल एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं, तो वो भी कितना हो गया? 1। लेकिन अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं, उसका एटॉमिक मास यूनिफाइड में लिखें, तो वो होता है 1.008। कितना होगा? 1.008। गॉट इट? तो जरूर लगभग सेम है, लेकिन बहुत सी जगहों पर फर्क भी आता है। जैसे एग्जांपल अपन क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर होता है उसका 35, लेकिन जब उसका एटॉमिक मास निकाला जाए दैट इज 35.5। तो ये यहां पर फर्क रहता है। तो ध्यान रखना, एटॉमिक मास अलग चीज है, मास नंबर अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। गॉट इट? चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज आइसोटॉप एंड आइसोबार्स। आइसोटॉप किन्हें बोलते हैं और आइसोबार्स किन्हें बोला जाता है? चलिए फटाफट उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, आइसोटॉप्स, पहले अपन आइसोटॉप्स किन्हें बोलते हैं उनको अपन फटाफट डिस्कस करते हैं। व्हाट द मीन ऑफ आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स किन्हें बोलते हैं? आइसोटॉप्स का मीन्स होता है, अच्छा पहले एक आइसोटॉप, चलो एक क्वेश्चन है, चलो उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे किस तरीके से अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट कर सकते हैं।
मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। फटाफट पहले उसको एक क्वेश्चन को अपन कंसिडर कर लेते हैं ताकि आप इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से गेन कर पाए। ओके, क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, उन एग्जांपल्स में आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जैसे यहां पर अपनी बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2.1, उसके अंदर है कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन, फिर बाद में एक सिंबल दिया हुआ है। आइसोटॉपिक बार बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन कंसिडर कर लेते हैं। देखो, कोई भी एटम का जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, कोई भी एलिमेंट के एटम का जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां पर उसका जो सिंबल है, जो उस एलिमेंट का सिंबल है वो लिखा जाता है, और उसके नीचे की साइड में यहां पर अपन लिखते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर की साइड में लिखा जाता है एटॉमिक मास नंबर। नीचे की साइड में क्या आएगा? एटॉमिक नंबर, ऊपर की साइड में क्या आएगा? दैट इज मास नंबर। गॉट इट? जैसे अपन लिखते हैं C, कार्बन को लिखते हैं C612, C612। गॉट इट? इसी तरह से नाइट्रोजन लिखना होता तो 714, क्लोरीन लिखते हैं तो दैट इज Cl 1735। तो इस तरीके से सिंबल्स काम में लिए जाते हैं। ओके, अब अपना जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं अपन। आपको एलिमेंट आपको दे रखा है दैट इज ब्रोमीन। क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन आपको दे रखा है दैट इज 3580, 3580। गॉट इट? इसके अंदर आपको क्या क्या पता करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं या कितने हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। गॉट इट? ये चीजें आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो, आप जहां पर जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? उसके एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होंगे? उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। गॉट इट? अब यहां पर आप देखें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 35। सिंस Z इज इक्वल्स टू 35, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Z कितना है? 35, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कितने हो जाएंगे यहां पर? दैट आर 35। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहां पर? 35 होंगे। गॉट इट? अब तीसरा आपको निकालना है न्यूट्रॉन्स। सिंस A इज इक्वल्स टू होता है Z प्लस N, इक्वल्स टू क्या होता है? Z प्लस N। सो N इज इक्वल्स टू क्या होगा? A माइनस Z। N इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? N माइनस A माइनस Z। A क्या है? उसका मास नंबर, और Z क्या है? उसका एटॉमिक नंबर। अब आपको ये दोनों ही चीजें गिवन है तो कितना हो गया? 80 माइनस 35, 80 माइनस 35, और 80 में से 35 गया तो कितना बच गया? दैट इज 45। गॉट इट? तो अगर किसी भी एलिमेंट का आपको उसका रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एटॉमिक मास और मास नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की फॉर्म में, तो आप इजीली उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉट इट? ये अपने जो क्वेश्चन था दैट इज 2.1, पेज नंबर 36 के ऊपर ये प्रॉब्लम दी हुई थी। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इसी तरह से सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, atomic the sum of the number of the proton, electron and neutron in a species are equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol of species. उस species को proper symbol आपको देना है। क्वेश्चन है 2.2, एक किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी
एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपको दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर आपको दिया हुआ है। कितना कितना दे रखा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ ए स्पीसीज आर 18, 16 एंड 16। कितना है? 18, 16 एंड 16। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको उसका सिंबल आपको देना है, यानी कि इसकी फॉर्म में। ओके, अब यहां पर आप देखिए तो पहले Z के लिए निकले। Z के ऊपर बात करें, सिंस Z इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 16। तो Z की वैल्यू कितनी होगी उसके लिए? 16। अब आपको ध्यान होना चाहिए Z16 जो है, एटॉमिक नंबर 16 जो है वो किसके लिए होता है? दैट इज सल्फर। या चलो पहले वो बाद में निकालेंगे, पहले अपन मास नंबर और निकाल लेते हैं। मास नंबर A इज इक्वल्स टू क्या होता है? Z प्लस N। Z प्लस N। अब Z कितना है इसके लिए? 16। N कितना है? 16। तो कितना आ गया? 32। तो आपने Z और निकाल लिया और A और आपने फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट? क्लियर? अब आपको पता करना है सिंबल कौन सा है। तो भैया 16, एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, आर्गन, इस तरह से आप काउंट करोगे तो 16 जो होता है, सिंस एलिमेंट इज सल्फर। एलिमेंट कौन सा है ये? सल्फर। किसका होता है 16? सल्फर का। तो यानी कि क्या बन गया हमारे पास? S। ओके, अब आते हैं अपन एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करो 16। सॉरी, पहले तो नीचे की साइड में एटॉमिक नंबर S, ऊपर की साइड में मास नंबर दैट इज 32। ये तो आपने कर लिया, लेकिन एक चीज पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं। यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए ये न्यूट्रल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये न्यूट्रल नहीं हो सकता। सिंस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर नॉट इक्वल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो इक्वल नहीं है, सो इट मस्ट हैव चार्ज। इस पर कोई ना कोई चार्ज होगा, और वो कितना होगा? विच इज कितना होगा? जितना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में डिफरेंस है। कितना होगा? 18 नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, 16 पॉजिटिव चार्ज है। 18 कितना है? 18 दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, 16 प्रोटॉन्स, कितना आ गया? 2 चार्ज होगा। वो भी कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 16 माइनस 18। 16 तो पॉजिटिव वाला हो गया, और ये कितना हो गया? नेगेटिव वाला। तो कितना बच गया? -2। गॉट इट? तो चार्ज कितना आएगा उस पर? सीधा सीधा पहले चार्ज लिखे, तो दैट इज 18 माइनस 16 इज इक्वल्स टू 2। सो इट हैज -2 चार्ज। इस पर -2 चार्ज होगा, इसलिए साइन क्या बनेगा? दैट वन। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से अपन किसी भी एलिमेंट का जो आपको एटॉमिक नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं उससे आप इनको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके?